सड़क दुर्घटना में घायल ब्रह्मदेव प्रसाद और उनकी पत्नी रजनी देवी ने अपने अपने नामांकन दाखिल किए। जनता के प्रति सेवा और समर्पण का संकल्प। 77 विश्रामपुर मझियाम विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रणभूमि में एक अनोखा और प्रेरणादायक दृश्य देखने को मिला, जब सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल ब्रह्मदेव प्रसाद ने व्हील चेयर पर बैठकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके साथ उनकी पत्नी रजनी देवी ने भी अपने पक्ष से नामांकन दाखिल किया। इस साहसिक कदम ने पूरे क्षेत्र में उनकी जनता के प्रति निष्ठा और समर्पण का मिसाल कायम कर दी है। हाल ही में हुए सड़क हादसे में ब्रह्मदेव प्रसाद को गंभीर चोटें आई हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य अभी भी नाजुक है। इसके बावजूद अपने क्षेत्र के प्रति उनकी सेवा भावना में कोई कमी नहीं आई। दुर्घटना के बाद भी जनता के हित को सर्वोपरि रखते हुए उन्होंने नामांकन के लिए जाने का फैसला लिया। उनके साथ उनकी पत्नी रजनी देवी ने भी जनता की सेवा के अपने संकल्प के तहत अलग से नामांकन दाखिल किया। इस तरह दोनों ने व्यक्तिगत तौर पर क्षेत्र के विकास और सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रकट किया। इस मौके पर ब्रह्मदेव प्रसाद ने भावुक होकर कहा, मेरे स्वास्थ्य की तकलीफों से ज्यादा मेरे लिए जनता का विश्वास और उनके प्रति मेरी जिम्मेवारी महत्वपूर्ण है। मुझे आप सभी के आशीर्वाद और समर्थन की जरूरत है ताकि इस चुनौतीपूर्ण समय में आगे बढ़ सकूं। उनके साहसिक कदम ने क्षेत्र के लोगों को गहराई से प्रभावित किया, जिन्होंने इस अवसर पर उनका जोरदार स्वागत किया और उनके प्रति समर्थन जताया। नामांकन दाखिल करने के दौरान समर्थकों की भारी भीड़ के बीच ब्रह्मदेव प्रसाद और रजनी देवी का यह संयुक्त प्रयास लोगों के दिलों को छू गया। रजनी देवी ने अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर सेवा के प्रति समर्पण का जो संदेश दिया, वह समाज के लिए एक मिसाल बन गया है। उन्होंने कहा, हम दोनों ने यह कदम जनता की सेवा के लिए उठाया है। यह सिर्फ चुनाव का हिस्सा नहीं है, बल्कि क्षेत्र की जनता के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। ब्रह्मदेव प्रसाद और उनकी पत्नी का यह साहस और सेवा भाव क्षेत्र में एक नई प्रेरणा की लहर लेकर आया है। स्वास्थ्य चुनौतियों के बावजूद दोनों का जनता के प्रति यह समर्पण, उनकी दृढ़ता और सेवा भावना ने यह साबित कर दिया है कि सच्चे संकल्प के आगे कोई भी कठिनाई आड़े नहीं आती। तो हमारा खुशी का पल है कि हम आपके बीच हैं और पहला जन्म हुआ, और यह जो आज आपके सामने खड़े हैं, आप सबों का आशीर्वाद से दूसरा जन्म लेकर के खड़े हैं, बैठे हुए हैं। और यह चुनाव मैंने विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग और पूरे झारखंड के ओबीसी परिवार, एससी परिवार, एसटी परिवार के लोग लड़ रहे हैं और उनका हक अधिकार के लिए हम लगातार जिस तरह से संघर्ष किए हैं और उनका जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, उसी आशीर्वाद का देन है कि इतना दुखद घटना के बाद भी किस तरह से हम बच गए, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। तो पूरे लोगों का आशीर्वाद है, इसी आशीर्वाद से हम दोबारा मेरा पुनर्जन्म हुआ है। और यह जो जन्म लिए हैं हम, यह जन्म पूरे विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे झारखंड वासियों को समर्पित है। और पहला जन्म में तो हमने घर परिवार के लिए किया, अब दूसरा जन्म में हम पूरे क्षेत्र के लोगों के साथ, पूरे झारखंड के लोगों के लिए दूसरा जन्म, पूरा जीवन समर्पित। क्या कहना चाहेंगे अपने समर्थकों को, क्योंकि उन्होंने आगाह किया आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ। मेरे कोई समर्थक नहीं है, मेरे पूरा परिवार के लोगों ने जिस तरह से उन लोगों ने आशीर्वाद दिया, उसी के बदौलत मैं खड़ा हूँ। और उनका आशीर्वाद है कि आप चुनाव लड़िए। मैं नहीं आ रहा था, लेकिन हॉस्पिटल से किसी तरह कह करके कुछ डिस्चार्ज करा करके यहाँ आया हूँ और उनके आशीर्वाद के लिए आया हूँ। और वो सभी लोग आशीर्वाद देने के लिए मन बना चुके हैं। और उनका ये कहना है कि झारखंड में जो आपने एक रेखा खींचा है, उस रेखा को बड़ा करने के लिए मैं जिंदा हुआ हूँ और दोबारा जन्म ले रहा हूँ। ये वक्त तो नहीं है ब्रह्मदेव जी की ऐसी सवाल की जाए, लेकिन मैं एक सवाल लास्ट और आखिर पूछना चाहता हूँ। ब्रह्मदेव जी अगर इस चुनाव को जीतते हैं, जनता सरमार बनाती है, तो जनता के क्या पहला काम है कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। और ओबीसी का, एससी एसटी का जो बात करेगा, वही सत्ता पर राज करेगा। जिस तरह से कांग्रेस, चाहे वह बीजेपी, चाहे आरजेडी के लोगों ने पूरे हक अधिकार को हनन करके झारखंड के लोगों को पीछे ढकेलने का काम किया, उसका पहला लड़ाई वही होगा कि हमारा हक और अधिकार दो, हमारे बच्चे बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करो, उनके रहने के लिए निःशुल्क हॉस्टल की व्यवस्था करो।
जिस तरह से विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक भी डिग्री कॉलेज सरकारी नहीं है। एक हमारे जनप्रतिनिधि का यूनिवर्सिटी हो गया है लेकिन सरकारी कॉलेज नहीं है। कैसी दुर्भाग्य है विश्रामपुर विधानसभा। एक भी खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम नहीं है, एक भी पुस्तकालय तक नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूँ 1 से 2 वर्षों के अंदर सभी पंचायत मुख्यालय में पुस्तकालय होगा और सभी प्रखंड मुख्यालय में डिग्री कॉलेज होगा और विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज, ए फार्मा, बी फार्मा, मेडिकल कॉलेज होगा और वह भी सरकारी होगा जो बिना शुल्क का बच्चों को, हमारे गरीब परिवार के बच्चों का पढ़ाई होगा। हमारे जाइएगा तो कहीं भी सड़क आपको नज़र नहीं आएगा, खेतों में पानी कहीं नहीं पहुँचा है आज तक। देखिए जाकर इतना नहर बन चुका है और 75-78 से लवजी, भैलवा नदी, कौरो नदी, सब जलाशय योजना का शिलान्यास हो गया है। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि केवल अपने विकास और क्षेत्र में शिलान्यास और अपना विकास से मतलब रखे हैं, क्षेत्र के विकास से उनको कोई लेना देना नहीं। यहाँ की जनता मूड बना चुकी है कि विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन होगा और जिस तरह से उन लोग का आशीर्वाद से मेरा दोबारा जन्म हुआ है, मैं उनके लिए जीवन पूरा समर्पित कर दूंगा और उन्हीं के लिए दोबारा हमें जन्म प्राप्त हुआ।